गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 9 प्रकाश। दर्पण सूत्र निकाल रहे थे हम लोग पिछली क्लास में, लेकिन अधूरा ही रह गया था, तब उसे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा। तो देखिए बच्चों, हम अवतल दर्पण या सभी दोनों दर्पण के लिए निकाल सकते हैं। तो ये अभी तो हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र। ये एक अवतल दर्पण है और ये इसकी फोकस दूरी यानी कि मुख्य फोकस। ये इसका है मुख्य फोकस, यहां मान लेते हैं। और हमने बताया था इसका डबल क्या होता है, वक्रता केंद्र कैपिटल सी, और ये है कैपिटल एफ, और एफ क्या, फोकस। अब देखिए बच्चों, कोई वस्तु यहां पर अनंत और कहां रखी हुई है, वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी प्रकाश की किरण समांतर आती है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से निकलती है, फोकस से। फोकस से निकली कब, परावर्तन के बाद। उसके बाद कोई दूसरी किरण फोकस में से आती है। कहां से आती है बच्चों, फोकस से। और फोकस से जब किरण कोई आती है, आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यहां पर जहां दो किरणें मिलती हैं वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। हमारी वस्तु हम मान लेते हैं बिंब या वस्तु, ये है पी क्यू। जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे मानते हैं पी डैश क्यू डैश। ये हमारा ध्रुव है O, ये हमारा फोकस है। जहां पर ये समांतर किरण जा रही है, जहां ये आपतित होती है उसे मानते हैं हम L, और जो फोकस से निकलती हुई आपतित होती है उसे M। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेखीय डिस्टेंस मान सकते हैं, इस तरीके से कि एक रेखीय डिस्टेंस है। ये बहुत कम होने के कारण हम इसको क्या मान सकते हैं, रेखीय डिस्टेंस। तो इसको हम इसमें शो नहीं करेंगे, सिर्फ मानेंगे। मैंने आपको बताने के लिए डायग्राम में बताया है। तो ये एक रेखीय डिस्टेंस मान सकते हैं किसको, OM को और OL को। अब देखिए बच्चों, F से O के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, और इसको हम C से शो कर रहे हैं यहां पर सॉल्व करने के लिए। और बिंब से ध्रुव के बीच की दूरी ये मान रहे हैं हम A, और प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी ये मान रहे हैं हम स्मॉल b। तो ये हमने आपको डायग्राम बताया था, एक बार नोट कर लीजिए डायग्राम। अब देखिए बच्चों, ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी इसे हम प्रदर्शित करेंगे V से। और ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस बिंदु है ना, उसकी दूरी इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल f से। अब मैं आपको अलग अलग पेन से डायग्राम बता रही हूं कि हम दो दो त्रिभुज लेंगे,
एक त्रिभुज तो हमने ये वाला लिया बच्चों, ये पूरा का पूरा, ये समरूप है किसके, इस वाले के। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे बच्चों, कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों समरूप है। तो अब हम निकालते हैं आगे। देखिए कौन कौन से त्रिभुज लिए हैं हमने। त्रिभुज पी क्यू, और ये देखिए पी क्यू, और ये क्या है, एफ, एफ तथा त्रिभुज कौन सा, ओ एम एफ या एम ओ एफ लेते हैं हम, ओ एफ। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। हम ये सारा क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों लिखा, ये डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि हमें दर्पण सूत्र निकालना है। और दर्पण सूत्र हम लास्ट में निकाल के बताएंगे कि क्या होता है दर्पण सूत्र। तो हमने दो त्रिभुज लिए हैं, एक तो लिया है हमने पी क्यू एफ और दूसरा लिया है एम ओ एफ। मैंने आपको कलर करके बता दिया जिससे आप समझ सकें। देखिए कि ये और ये त्रिभुज हमने दो लिए हैं, कौन कौन से, पी क्यू एफ और एम ओ एफ। इन दोनों को समरूप करना है। तो आपने मैथ्स में किया होगा कि दो भुजाओं का अनुपात दो भुजाओं के अनुपात के बराबर और तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए ये है पी क्यू और ये है ओ एम। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि ओ एम अपॉन पी क्यू, एक साइड की भुजाओं का अनुपात दूसरी साइड की भुजाओं के अनुपात के बराबर लिखे हम। तो दूसरी साइड कौन सी है, ओ एफ और पी एफ। तो जो त्रिभुज का हम ऊपर ले रहे हैं ना, जो भुजा, उसी त्रिभुज की वही भुजा दूसरी वाली भी हम ऊपर ही लेंगे। तो हमने ओ एम वाला, ये वाले त्रिभुज की भुजा ये वाली ओ एम ऊपर लिखी है और पी क्यू कहां लिखा है, दूसरे त्रिभुज वाले का नीचे लिखा है। तो ऐसे हम इसकी ये वाली भुजा ले रहे हैं हम, कौन सी, ये वाली ओ एफ वाली। तो इसकी ओ एफ ऊपर आएगी और यहाँ पर पी एफ है, ये इस त्रिभुज की भुजाएं है, दोनों बेस वाली भुजाएं हैं, आधार वाली भुजाएं। तो हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो अब देखिए हम क्या लिखें इसको, ओ एफ अपॉन ये देखिए पी एफ। आपने ये लिखा बच्चों, तो ओ एम आप देख सकते हैं कि ओ एम और पी क्यू एक ही बात है। देखो हम इसके जब समांतर ले जा रहे हैं तो ये जो पैरेलल लाइंस आती हैं ये बराबर ही होगी। तो हम ओ एम को लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश। तो हम लिख सकते हैं ओ एम को पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर ओ एफ। ओ एफ देखिए हमने ओ एफ को किसके बराबर माना है, सी के। तो हमने ओ एफ की जगह लिखा सी, स्मॉल सी है बच्चों, ये कैपिटल सी तो हमारा वक्रता केंद्र है, ये है स्मॉल सी और ये क्या है हमारी ओ एफ। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि ये पी एफ निकालनी हमें, पी एफ। तो देखो कैसे कि ये पूरी की पूरी पी से ओ तक देखें, पी से ओ तक, तो ये पूरी की पूरी लंबाई है ए, पी से ओ तक। इधर साइड में मैं करके बताती हूं आपको एक बार, क्योंकि हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। यहां पर हम पी से ओ तक देखें, पी ओ, तो पी ओ किसके बराबर है, पी एफ प्लस ओ एफ के, पी एफ प्लस ओ एफ के। देखो ये पी और ये ओ, तो पी ओ ये किसके बराबर है, ये यहां तक हुआ पी एफ और आगे हो गया एफ ओ या ओ एफ। अब देखो पी ओ यहां से यहां तक, और इसकी लंबाई हमने कितनी मानी है, ये ए। पी एफ हमने यहां पे कुछ भी नहीं माना, तो पी एफ तो हमें निकालना है। और यहां पर ओ एफ किसके बराबर माना है, सी के। दिख रहा है ना आपको। अब देखिए हमें तो निकालना क्या है, पी एफ। तो पी एफ निकालना है तो सी को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। तो हमारी पी एफ की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ए माइनस सी। कैसे कि पी ओ पूरा का पूरा है ए के बराबर
और OF है C के, तो देखो PO की वैल्यू हमने क्या रखी A और OF की वैल्यू रखी C, तो हम PF निकाल सकते हैं। PF देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का हमने सम किया है, जोड़ किया है, तो हमने PF निकाल लिया। PF की वैल्यू कितनी आई है? A माइनस C, तो हमने यहां पर PF की वैल्यू A माइनस C रख दी। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। इसको भी आप साइड में उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, कि आपको पता चल जाएगा कि हमने PF कैसे निकाला है। तो एक साइड में आप उतार लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, फिर आगे समझाती हूं। तो इसे नोट डाउन कर लो फटाफट से, उसके बाद आगे करते हैं। अभी हमने ये त्रिभुज लिए थे, कौन कौन से लिए थे? त्रिभुज PQF और MOF। अब हम दूसरे कलर से आपको बता रहे हैं कि अब 2 त्रिभुज और लेंगे और उनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो एक त्रिभुज तो ये वाला ले लेते हैं, मैंने अलग पेन से कलर कर रही हूं जिससे समझ में आ जाए कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। एक त्रिभुज ये ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं। तो ये 2 त्रिभुज हमने अलग अलग ले लिए। इन दोनों को क्या, इनको भी उनकी तरह ही हमें क्या सिद्ध करना है? समरूप, कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होगा। एक साइड की भुजा, फिर दूसरी साइड की भुजा, फिर तीसरे साइड की भुजा, इनका अनुपात क्या होता है? बराबर। जब बराबर होता है तो वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हमने इनको समरूप माना है। तो अब कौन कौन से त्रिभुज मान रहे हैं? हम इनको हटा देते हैं पहले वालों को, और अब हम त्रिभुज का नाम चेंज कर देते हैं। कौन कौन से मान रहे हैं? देखो, एक तो P डैश Q डैश F, तो हमने कौन सा माना? P डैश Q डैश F। और दूसरा कौन सा मान रहे हैं? ये वाला। तो कौन सा है ये? LOF, त्रिभुज LOF। देखिए, जिनको हमने रेड किया है उन दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं? समरूप कर रहे हैं। पहले वाले मैंने ग्रीन किए थे, अब हम क्या कर रहे हैं? रेड कर रहे हैं, और इनको क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के समरूप कर रहे हैं। उसी की तरह समरूप करेंगे। अब ये वाला ध्यान रखना है हमारा क्या अनुपात निकला था। आपके पास तो रजिस्टर है, नोट रखिए आप। तो अब देखिए बच्चों, P डैश Q डैश अपॉन ये क्या आ जाएगा? ये वाली साइड ही आएगी ना, क्योंकि ये साइड है तो लंबवत वाली साइड हम यही मान रहे हैं। तो ये लंबवत वाली साइड कितनी आ जाएगी? LO। बराबर किसके होगी? बेस के। बेस यानी कि आधार के। आधार कौन सा आ रहा है? आधार एक तो आ रहा है PF और दूसरा आ रहा है OF। तो हमारी साइड हमने कौन सी लिए? P डैश Q डैश लिए, तो हम इसका आधार भी इसका ही लेंगे। तो आधार क्या आ जाएगा हमारा? P डैश F। P डैश F, ये वाली साइड आधार। इसके बाद हम ये वाली साइड लेंगे, तो क्या लिख दें नीचे हम? OF। देखो बच्चों, या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उस वाले की ऊपर लिख दें और इसकी नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप। इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में ये वाला लिखा है, नीचे वाला। अब LO ये रहा। अगर हम देखें तो ये समांतर रेखा जा रही है, तो ये लंब है, तो ये भी लंब के बराबर होगा। और यहां पर लंब किसके बराबर है? PQ के। किसके बराबर है? PQ के। तो LO की जगह हम क्या रख सकते हैं? PQ। और नीचे P डैश Q डैश तो आएगा ही। OF, OF कितना आ रहा है बच्चों? C। वहां पर हमने PF निकाला था, यहां पर हम निकालेंगे P डैश F। डायरेक्ट ही करते हैं बच्चों। ये B साइड है पूरी की पूरी, और ये C साइड है, हमें ये निकालनी है। तो हम B में से क्या कर दें? C को माइनस कर दें, उसी की तरह।
तो हमने क्या किया, b माइनस सी कर दिया। आप कह रहे हो मैडम समझ में नहीं आ रहा, है ना, ये बच्चे कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कर दिया आपने, b माइनस सी कैसे आ गया। तो अभी अभी समझाया था ना आपको, दोबारा समझा देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें क्या निकालना है, p डैश f निकालना है ये। तो हम यहां से p डैश o तक देखते हैं, p डैश o, ये p डैश o किसके बराबर है, p डैश f ये वाला प्लस f o के। अब आप देखो p डैश o किसके बराबर है, इस b के, इस वाले b के। तो हमने p डैश o की जगह रखा b, p डैश f हमें निकालना है, और f o कितना है, c। तो p डैश o किसके बराबर है, p डैश f प्लस f o के। p डैश f हमें निकालना है, एज इट इज रख दिया, p o ये पूरा का पूरा, ये p डैश o की वैल्यू है b और f o की वैल्यू है c। तो हमें p डैश f निकाला, p डैश f आ गया हमारा b माइनस c। तो इस तरीके से हमारा p डैश f आया है b माइनस c। अब तो आ रहा होगा समझ में, आ गया ना। देखो अब आगे, तो हमारा यहां पर इस साइड में मैं लिख रही हूं पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश बराबर कितना आ रहा है, सी अपॉन बी माइनस सी, सी अपॉन बी माइनस सी। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, नहीं मानेंगे अभी तो, क्योंकि अभी हमें पी डैश क्यू डैश करके उल्टा करना है इसको। पिछली समीकरण आपको याद है क्या थी, पिछली थी हमारी p डैश क्यू डैश अपॉन था हमारा c अपॉन a माइनस सी, ये हमारी पहली समीकरण थी, अभी अभी लिखी थी। और यहां पर आ रहा है पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, उल्टा कर देते हैं इसको, p डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर आ गया हमारा, क्या आ गया, ऊपर रख दो इसको, b माइनस सी अपॉन सी। इसको रखो समीकरण 2। यहां पर भी p डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू है, यहां पर भी p डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू है, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के करेंगे अभी हम। इसको नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा देखिए, हमने दो त्रिभुज लिए हैं, p डैश क्यू डैश f और LOF, ये दोनों समरूप हैं। तो हमने क्या किया, लंब वाली साइड ले ली, तो इस वाले त्रिभुज का लंब कितना है, p डैश क्यू डैश, और इधर हमने लंब इस वाले का कितना रख दिया, LO। यहां पर बेस कितना है, आधार कितना है, p डैश f, तो p डैश f अपॉन OF कर दिया। हमने इसको उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, LO अपॉन p डैश क्यू डैश रख सकते हैं। तो इस वाले को उल्टा करके रख दिया, LO ऊपर कर दिया, p डैश क्यू डैश नीचे कर दिया, OF ऊपर चला गया, p डैश f यहां आ गया। अब हमने यहाँ LO, ये LO लंब है और ये लंब कितना है यहाँ पर PQ के इक्वल, तो हमने यहाँ पर LO की जगह रखा PQ, P डैश Q डैश एज इट इज आ गया, और यहाँ पर OF की जगह देखिए बच्चों, ये OF कितना आ रहा है, C के इक्वल, और P डैश F हमने यहां से निकाला है, देखिए P डैश F हमारा निकला था B माइनस C। तो हमने यहाँ पर रखा PQ अपॉन P डैश Q डैश बराबर C अपॉन B माइनस C। अब देखिए बच्चों, इसको यहां रख दिया और इसको उल्टा कर दिया, तो ये हमारी समीकरण 2 आ गई। आप नोट कर लीजिए, तो अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारा चल रहा था दर्पण सूत्र, और मैंने अभी आपको नोट करने के लिए बोला था, आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। त्रिभुजों की एक साइड यानी कि लंब वाली साइड रख रहे हैं हम P डैश Q डैश अपॉन LO, फिर आधार वाली साइड रख रहे हैं त्रिभुज की, उसी त्रिभुज के आधार ऊपर रखेंगे, फिर हमने P डैश F अपॉन OF कर दिया। हमने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको रिवर्स कर दिया, LO को ऊपर रख दिया, P डैश Q डैश नीचे रख दिया। और अगर आप नहीं करना चाहते रिवर्स तो मत कीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट देखिए कैसे कर सकते हैं हम, जरूरत भी नहीं है इसको रिवर्स करने की। डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि P डैश Q डैश अपॉन LO किसके बराबर है PQ के, तो अपॉन PQ रख दिया हमने, और P डैश F ये रहा, और इसकी वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी B माइनस C, और OF कितना है हमारा C के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी समीकरण आ जाती है 2, क्योंकि पहली समीकरण में तो ये था P डैश Q डैश अपॉन PQ बराबर C अपॉन A माइनस C, और यहां पर आता है P डैश Q डैश अपॉन PQ बराबर B माइनस C अपॉन C। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे आगे करते हैं, हमें क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर करना है। तो ये हमारी दूसरी समीकरण है, और हम करते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के, ये वाला बराबर कर देंगे इस वाले के। तो PQ हैं दोनों, तो इनको हटा दें। अब हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C अपॉन A माइनस C बराबर किसके आ गया बच्चों, B माइनस C अपॉन C के। देखिए P डैश Q डैश अपॉन PQ की वैल्यू यहां से यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बराबर कर दो। अब क्या रखा हमने, इस वैल्यू को इसके बराबर कर दिया, तो C अपॉन A माइनस C बराबर B माइनस C अपॉन C। अब क्या करते हो बच्चों, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है आपको, नहीं आता तो सीख लीजिए। बराबर का साइन आएगा, देखो कैसे किया, ये वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A माइनस C गुणा B माइनस C। बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगाएंगे, और यहां पर ये वाला C है, दूसरा नीचे भी C है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और यहां का नीचे वाला इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में जब ऐसे ब्रैकेट आ जाते हैं तो आपको पता ही होगा मैथ में, फिर भी नहीं है तो देख लीजिए कि ये A पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये C इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस A को पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, AB। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये A है, हमने कहा आगे वाला ही पहले इन दोनों से होगा, तो A को किससे कर दिया, पहले B से। जो चिन्ह आ रहा है चाहे माइनस आए या प्लस आए वही चिन्ह लगाएंगे, तो हमने चिन्ह लगाया माइनस। अब A को किससे गुणा करें, C से, तो ये आ गया हमारा AC। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा C, और C का चिन्ह साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये C किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का C प्लस के B से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, BC। यहाँ पे माइनस C है और ये भी माइनस C है, और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आते हैं, प्लस, और C एक और एक 2 हो गए, इसलिए क्या आ गया, स्क्वायर। यहां पर C से गुणा हो रहा है, C स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इस C को आप इधर लेके आ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं AB माइनस AC माइनस BC प्लस C स्क्वायर। ये C स्क्वायर तो रहेगा, जब इस वाले C स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का C स्क्वायर, बराबर कुछ नहीं बचेगा, बराबर बचेगा 0। अब ये प्लस का C स्क्वायर है, ये माइनस का C स्क्वायर है, बराबर है, चिन्ह विपरीत हैं, दोनों कट जाएंगे।
बच गया क्या हमारे पास बच गया AB माइनस AC माइनस BC बराबर 0। नोट कर लीजिए एक बार आप इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई में A माइनस सी को B माइनस सी से मल्टीप्लाई किया और C को C से किया। C को C से किया तो C स्क्वायर आ गया और A माइनस सी को B माइनस सी से किया तो हमारा आया AB माइनस AC माइनस BC प्लस C स्क्वायर। C स्क्वायर को हम इधर ही ले आए, उधर वो प्लस का था, बराबर के इधर आने पे हो गया माइनस का। दोनों बराबर हैं, चिन्ह विपरीत हैं तो C स्क्वायर आपस में कट गए। तो अब हमारे पास बच गया AB माइनस AC माइनस BC और कुछ नहीं बचा दूसरी साइड में, तो क्या लिखा हमने 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। अब लास्ट हमारा क्या बच रहा है, AB माइनस AC क्या क्या बच गया देखिए नीचे से, AB माइनस AC माइनस BC बराबर का 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों कि माइनस माइनस को दूसरी तरफ ले जाओ और प्लस वाला यहीं रहने दो। तो ये प्लस वाला है, इसको तो यहीं रहने दिया हमने, ए भी यहीं रहेगा। ये दोनों माइनस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे इसे बराबर के तो प्लस में हो जाएंगे। तो माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का AC, ये माइनस का प्लस का BC। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब अंश और हर तो आपने पढ़े ही है, तो नीचे वाला होता है हर, तो हम ऊपर वाला होता है अंश। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 को LHS और RHS, LHS लेफ्ट साइड और RHS राइट साइड। तो LHS व RHS दोनों साइड, इधर की साइड भी इधर की साइड भी, दोनों साइड्स को किससे, ABC से, पूरा का पूरा ABC से भाग लगाने पर, पूरी समीकरण को ABC से भाग लगाएंगे। आज तो मैथ्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो पूरी समीकरण को किससे करेंगे, ABC से भाग। तो देखिए ये AB है, इसका भाग लगाएंगे किससे, ABC से। यहां पर क्या है AC, इसका भी भाग लगाएंगे ABC से। यहां पर है BC, इसका भी भाग लगाएंगे ABC से। जो कट रहा है काट दीजिए, ऊपर नीचे का कट जाता है। तो ये A से A कट गया, B से B कट गया। यहां पर A से A कट गया और C से C कट गया। यहां पर B से B कट गया और C से C कट गया। अब देखिए क्या क्या बचा रह गया। यहां पर ऊपर तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा और नीचे बच गया C। और इधर देखिए यहां पर ऊपर 1 नीचे बचा B, ऊपर 1 नीचे बचा A। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि आपका यहां पर A किसके बराबर है, बिंब से ध्रुव की दूरी, बिंब से ध्रुव की दूरी। तो बिंब से या ध्रुव से बिंब की दूरी करेंगे हम, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव है ना हमारा, तो हम लिखें ध्रुव से बिंब की दूरी। और ये कितनी आ रही है हमारी, कितनी आ रही है, इस A के बराबर। और अगर हम चिन्ह परिपाटी से देखें तो हमें ध्रुव से नापने के लिए इधर जाना पड़ रहा है, तो क्या आना चाहिए, माइनस, और वो किसके बराबर होगी, माइनस U के। नेक्स्ट, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब कहां रखा हुआ है, ये रखा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, B। और वैसे विपरीत साइड में जा रहे हैं, और अभी हमने शुरुआत में आपको लिखाया था किससे लिखते हैं उसे, V से। तो ये आ गया हमारा माइनस V।
नेक्स्ट आती है ध्रुव से फोकस की दूरी। ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस की दूरी कितनी है बच्चों? f, और विपरीत दिशा में जाएगा इसलिए क्या लिखेंगे? -f। वैल्यू पुट कर दीजिए a b c की। ये हमारी c के बराबर मानी है हमने f, और ये c किसके बराबर है? -f के। तो a की जगह तो क्या रखेंगे बच्चों? -u। b की जगह क्या रखेंगे? -v। f की जगह क्या c की जगह क्या रखेंगे? -f रख दो। तो यहां पर क्या रखें हम? 1/-f बराबर 1 में क्या आएगा? b की जगह -v, और a की जगह क्या आएगा बच्चों? प्लस तो यहां पे है ही, a की जगह क्या आएगा? -u। हमने कुछ नहीं किया, a b c की जगह वैल्यू पुट की है, और a हमारा क्या है? ध्रुव से बिंब की दूरी, और ध्रुव से बिंब की दूरी होती है u, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए -u, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हमने कितनी मानी है? b, और b हमारी क्या होगी? -v, और फोकस की दूरी कितनी है? c, और c कितनी है हमारी? -f के बराबर। हमने ये वैल्यूज पुट कर दी है, तो हमारा आ रहा है 1/-f बराबर 1/-v प्लस 1/-u। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। अब लास्ट हमारा आ गया 1/-f बराबर 1/-v और प्लस 1/-u। तो हमने क्या किया? माइनस को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया माइनस को, तो हमारा 1/f। यहां हमने दोनों में से माइनस को बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारा 1/v प्लस 1/u। दोनों तरफ माइनस आ रहा है बराबर बराबर का, तो माइनस हटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1/f बराबर 1/v प्लस u। बच्चों, और ये हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। समीकरण रख देते हैं इसको, 3 तक हमारा हो चुका है 4, तो हम बता देंगे कि यही दर्पण सूत्र है, और हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, सूत्र हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। फोकस दूरी दे रखी हो, प्रतिबिंब से की दूरी दे रखी हो, ध्रुव से बिंब की ध्रुव से दूरी दे रखी हो, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए क्या निकाल सकते हैं? कोई भी v, u या f कुछ भी निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हमने आज सॉल्व किया दर्पण सूत्र। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं। थैंक यू।